दोस्तों आपको शुभ प्रभात। जैसा वादा था हम आज फिर आपके सामने हैं, हाजिर हैं। एक हादसा था, गुजर गया। हमारे क्रिश्चियन फोरम के ऑफिस में और मेन हॉल में आग लग गई थी, काफ़ी क्षति का सामना किया है और आज 24 घंटे के अंदर हम फिर आपके पास रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों आज हम एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। ये बहुत दिन से कि इसके ऊपर प्लानिंग चल रही थी और वो ये था कि हम अपने क्रिश्चियन फोरम के इस प्लेटफॉर्म पे, हम क्रिश्चियन फोरम के इस यूट्यूब चैनल पे वचन में से कुछ आपके पास लेके आएंगे और उसको शेयर करेंगे। तो आज उसकी कड़ी में आपके पास रूबरू हो रहे हैं पास्टर डंकेश्वर साहू जी। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात, सताव के ऊपर बाइबल क्या बोलती है और क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो क्या बहुत ध्यान से सुनिए। ये हमारी वेबसाइट पे भी अपलोड होगा। हमारी वेबसाइट का नाम है द क्राइस्ट कनेक्ट और ये आप नीचे मेरे इसमें देख सकते हैं, स्क्रीन पे वो नाम आ रहा है, उस पर ज़रूर आइए। यहाँ पे प्रयास रहेगा हमारा कि हर रोज़ एक वचन का करीब 8-9 मिनट या 10 मिनट का प्रचार आप तक पहुँचे। जय मसीह की प्रेम भरा नमस्कार। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसा कि हमारा परिचय आदरणीय प्रभु के दास के द्वारा दिया गया और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम की टीम आपके सन्मुख है और मैं और हम सभी जो है छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के द्वारा सताव के ऊपर, मसीह सताव के ऊपर हम कार्य करते हैं। तो अधिकतर ऐसा होता है, पासवानों से जब पूछा जाता है कि ये सताव क्यों हो रहा है ना, तो वो एक लाइन में कहते हैं कि बाइबल में लिखा है। उनका जवाब एक लाइन में ये होता है कि बाइबल में लिखा है इसलिए सताव होता है। और वहां पर उनको समझाना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सताव होता है, ये इतना बस कह देने से फिर बहुत सारी जिम्मेदारियों से वो पीछे हट जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि अपने भाई के ऊपर कार्रवाई नहीं करना। बाइबल में लिखा है कि अपने शत्रु को क्षमा कर देना। बाइबल में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, पर केवल बाइबल के एक पहलू को लेकर के हम परमेश्वर के कार्य को करना मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो छोटी छोटी बातों को हम देखेंगे, छोटी छोटी कुछ घटनाओं को हम देखेंगे कि आखिर सताव क्यों होता है। पर यदि बाइबल में लिखा है कि सताव होगा, क्या रामायण में लिखा है? बताइए। वेदों में लिखा है, कुरान में लिखा है। पर आप जाइए, जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है उनको मारा पीटा जा रहा है, जहां पे मुस्लिम अल्पसंख्यक है उनको भी मारा पीटा जा रहा है। तो क्या मेरे और आपके ऊपर सताव इसलिए हो रहा है कि बाइबल में लिखा है, कि और कुछ कारण है? कहीं इसलिए तो नहीं कि हम अल्पसंख्यक हैं, कहीं इसलिए तो नहीं कि हम शांत समाज के लोग हैं, कहीं इसलिए तो नहीं कि हम क्रिया के बदले प्रतिक्रिया नहीं देना जानते, कहीं इसलिए तो नहीं कि हम हर चीज को प्यार, दया, ये वो बोल के सह लेते हैं। ये सताव है या हमारी सहनशीलता का परीक्षा है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये विचारणीय विषय है, क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों पर विचार नहीं करेंगे हमारी मति नहीं खुलेगी, और जब तक हमारी मति नहीं खुलेगी हम एक बेहतर निष्कर्ष को नहीं ढूंढ पाएंगे, हम उलझे रहेंगे। यदि उस पर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 में और उसके 24 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया और क्रूस की मृत्यु की सजा दी गई, क्या कोई गुनाह किया था यीशु मसीह ने? चोरी किया था, डाका डाला था, दंगा फसाद किए थे, कोई उटपटांग हरकत, कुछ ऐसा किया था क्या? बम फोड़ दिया था कहीं पे? पर यहां तक कि पिलातुस ने भी उस पर कोई दोष नहीं पाया। पर क्योंकि भीड़ चिल्ला रही थी,
प्रेज़ द लॉर्ड। कौन चिल्ला रही थी? कौन चिल्ला रही थी? भीड़ चिल्ला रही थी। और क्योंकि भीड़ चिल्ला रही थी इसलिए राजा जो है वो घबरा गया। उसको अपने कुर्सी से प्यार है, उसको अपने पद से प्यार है, और वो घबरा गया। जब हमारे किसी पादरी को, जो कोई गृह कलीसिया चलाते हैं, गांव में आउटर में मिनिस्ट्री करते हैं, छोटी छोटी घरेलू कलीसियाएं चलाते हैं, जब इनको किसी कारण से एक आरोपी बना करके एक विशेष लोग भीड़ की शक्ल में आते हैं और उनको थाने में ले जाते हैं, वहां भी क्या करती है भीड़? चिल्लाती है। वहां भी भीड़ क्या करती है? चिल्लाती है। उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको भी अपने अंतःकरण की आज़ादी है, अपने धर्म की आज़ादी है। वो अपने घर में था, उसके अपने लोग थे जो आए थे, वो अपनी स्वेच्छा से आए हुए थे। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और वो प्रशासनिक अधिकारी भी जानते हैं जो उस पर कार्रवाई कर रहे होते। पर भीड़ क्या कर रही है? भीड़ को भी पता है, भीड़ को भी पता है कि कोई पैसा नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, कोई उल्टी सीधी बातें नहीं हो रही हैं। पर भीड़ क्या कर रही है? भीड़ क्या कर रही है? चिल्ला रही, और वहां पर कार्रवाई हो जाती है। यही हो रहा है। हमारी भीड़ कब चिल्लाएगी? क्या हमारे पास भीड़ नहीं है? भीड़ नहीं है हमारे पास। ये भीड़ कब चिल्लाएगी? क्या परमेश्वर मुर्दों के द्वारा अपने राज्य को स्थापित करेगा? यीशु मसीह ने कहा, यदि इनको तुम शांत करवाओगे तो पत्थर क्या करेंगे? आज क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं? आज क्यों नहीं चिल्ला रहे? अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए बोला कि नहीं बोला यीशु मसीह ने? यीशु मसीह को भी तो शांत किया जा रहा था ना, उनकी भीड़ को रोका जा रहा था। विजय प्रवेश जब भी हुआ, यीशु मसीह ने क्या कहा? डांटा ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास भी भीड़ है, हमारे पास भी लोग हैं। ये कब अपने अधिकार के लिए बोलेगी? ये कब अपना आवाज उठाएगी? ये भीड़ कब अपने राइट्स को जानेगी? ये भीड़ कब अपने बातों को रखना जानेगी? जरूरी है कि नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसी कई घटनाएं हैं हम बाइबल के अंदर देखते हैं। यदि हम प्रेरितों के काम अध्याय 4 में जाए, वहां पर 2 पद से मैं पढ़ देता हूं। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं को जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उसकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग। इनका गुनाह क्या था? अपने विश्वास का प्रचार कर रहे थे। तो अपने विश्वास का प्रचार कर रहे थे, इसके अधिकार है कि नहीं है आपको? कानूनन अपने विश्वास को बांटने का अधिकार है कि नहीं है? तो इसमें जेल जाने वाली कौन सी बात हो गई? तो केवल यीशु मसीह के साथ अन्याय नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए प्रेरितों के काम अध्याय 12 देखेंगे, 1 से 3। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उस पर हाथ डाले। लिखा है आपकी बाइबल में। हेरोदेस कौन था और किसको सताने के लिए हाथ डाला? ये कई व्यक्ति कहां के थे? कौन थे? किस पंथ से थे? लिखा है कलीसिया के। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कई व्यक्ति कौन से पंथ के थे? क्या मंदिर के कई व्यक्तियों को सताया जा रहा था? मस्जिद के कई व्यक्तियों को सताया जा रहा था? गुरुद्वारे में हमले हो रहे थे? कहां हो रहे थे? कलीसिया। वहां पर लिखा हुआ है ना, कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। फिर क्या हुआ? जब उसने देखा कि, क्या देखा? जब उसने देखा कि यहूदी लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, यहूदी लोग इससे किस बात से आनंदित हो रहे हैं? कलीसिया को सताने से आनंदित हो रहे हैं, परमेश्वर के अभिषिक्तों को मारने काटने से आनंदित हो रहे हैं। यहूदी लोग पावरफुल थे, उनकी संख्या तगड़ी थी, वे लोग विशेष पद में रहते थे, उनकी पकड़ अच्छी थी समाज में, और वे अब क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। किस बात से? कलीसिया को नुकसान पहुंचाने से, धर्मगुरुओं को
प्रभु यीशु मसीह के अभिषिक्तों को, चेलों को मारने काटने से यहूदी रब्बी लोग क्या हो रहे हैं? यहूदी पंथ के लोग क्या हो रहे हैं? खुश हो रहे हैं। हाँ, अब एक विशेष समाज का व्यक्ति, एक विशेष पंथ के लोग यदि आपको मारने से खुश हो रहे हैं तो राजा क्या कर रहा है? दूसरा को भी ला यार। क्यों? उस विशेष वर्ग के लोगों को जो शांत रहते हैं, जो अपनी आवाज ठीक से नहीं उठाते, तो जो दबे कुचले जैसे हैं, उनको मारने से एक बड़ा भीड़ प्रभावित हो रहा है। तो मेरी राजनीति के लिए अच्छा है, पीटो इनको। अब आप मुझे बताइए, आपके ऊपर सताव इसलिए हो रहा है कि बाइबल में लिखा है कि आपके ऊपर सताव करके कोई लाभ ले रहा है? कोई ओछा व्यक्ति जो 2-5 साल के लिए सत्ता में बैठता है, कहीं वो आपको मार के, पीट के, भून के, दबा के लाभ लेने का प्रयास तो नहीं कर रहा है? और मैं जो परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने निकल पड़ा हूं, क्या उसके 2-5 साल की राजनीति के चक्कर में अपनी मिनिस्ट्री को समाप्त कर दूं? उस स्वर्ग के परमेश्वर, उसकी आज्ञा को, उसके महान आदेश को, उससे मैं समझौता कर लूं? मैं क्या करूं? मैं और आप किस बात का लेखा देंगे? कौन सा धन लेकर के जाएंगे? हम गीत गाते हैं ना, क्या तूने बोया, क्या तूने बोला, क्या क्या ना पाप किया। तो किस बात का हम लेखा देंगे? कहाँ गई भैया तेरी सेवकाई, कहाँ गए तेरे लोग? यीशु मसीह ने तो क्लियर वहाँ पर कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अपने भेड़ों के लिए जान तक दे देता हूँ। आपने क्या किया? सर वो सताव ज़्यादा हो रहा था तो ऑनलाइन में आ गए, है ना। देखिए, ऑनलाइन एक विषय है, ठीक है, सेवकाई का अच्छा माध्यम है, उसमें मैं भी ऑनलाइन लेता हूँ। सुबह हमारी सभा हुई 5:30 से 6:30। मैं उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, पर कई लोग वो प्रभु भोज भी ऑनलाइन में हो रहा है, संडे सर्विस भी प्रभु उसमें ऑनलाइन में हो रहा है। कारण पूछे तो सताव हो रहा है, इसलिए हमने गृह कलीसिया बंद कर दिया। तो क्या आप मिट्टी का काम भी ऑनलाइन निपटा देंगे? शादी भी ऑनलाइन दे देंगे? बताइए भाई, एक अगुवे का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, समाज के हर विशेष कार्य में आपको खड़ा होना है। तो ये विकल्प ढूंढने से समाधान नहीं है। और वर्तमान समय में जो सताव हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कहावत है, अति का अंत होता है। तो जो अति कर रहा है उसका अंत करने का ठेका भी आपको परमेश्वर ने दिया है, तब जब आप आवाज उठाएंगे। और हम जिंदे लोग हैं, जिंदे लोग आवाज उठाते हैं, मुर्दे चुप रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुर्दे लोग चुप रहते हैं, जिंदे लोग अपना आवाज, अपना अधिकार का उपयोग करना, अपना आवाज उठाना जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम अपनी आवाज़ को उठाना जाने, अपने अधिकार को जाने। सो मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं अपनी बातों को दोहराना चाहूँगा। हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना सीखें। हम दबाए जाने के लिए नहीं चुने हैं, हम कोई लाखों करोड़ों लोगों में से परमेश्वर ने चुना है। हम विशेष लोग हैं, उसकी आँख की पुतली हैं। जो हमको हाथ लगाता है, परमेश्वर उसके विरोध में झुंझलाना जानता है। आमीन। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा प्रभु है, वो हमारा स्वामी है, और उसका नाम और उसका झंडा लेकर चलने वाले हम लोग हैं। मजाल नहीं है कि कोई हमको ऐसा डरा दे, धमका दे और हम अपने जीवित कलीसिया को ऐसे ही कब्र में डालने जैसा चुपचाप बंद करके उसको बंद कर दे। ये अच्छी बात नहीं है। हमको उसके लिए लड़ना होगा। हम चरवाहे हैं, हम अगुवे हैं, हम लीडर्स हैं, हमको आवाज़ उठाना होगा। आमीन।